स्वागत है आप सभी का करियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर कोडिंग को फिनिश किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी क्लासेज पढ़ाई जा रही हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोगों ने लेटर कोडिंग को फिनिश किया, देन हम लोगों ने नंबर कोडिंग को फिनिश किया। आज उसी का जो टाइप थर्ड है यानी कि मिक्स्ड कोडिंग, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि मिक्स्ड कोडिंग में कितने तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर इसमें टाइप पूछा जाए तो देखिए, एक तो इसमें ओल्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अभी चल रहा था, ठीक है। अब ओल्ड टाइप जो है वो एसएससी, रेलवे, इस तरीके से जो भी एग्जाम है इसमें यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ओल्ड टाइप के हैं। लेकिन जो बैंकिंग में अभी तक देखने को मिला है, बैंकिंग में न्यू पैटर्न भी देखने को मिला है। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में अभी तक न्यू पैटर्न इसका देखने को मिला है। लेकिन अभी जो साथ ही साथ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई वाले भी इसको अच्छे से समझ लेंगे कि न्यू पैटर्न आखिर कोडिंग डिकोडिंग का क्या है। एडवांस कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई मेरे इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं क्योंकि जो आपका यूपीएसआई है वो ज़्यादातर बैंकिंग से क्वेश्चंस को कॉपी कर रहा है। तो जब बैंकिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल रहा है तो हो सकता है न्यू पैटर्न भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन ओल्ड पैटर्न। ठीक, ओल्ड पैटर्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ओल्ड पैटर्न की अगर बात की जाए कि ओल्ड पैटर्न में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखा धन्नो, हमने क्या लिखा, हमने लिखा धन्नो। अब कहोगे भाई धन्नो कौन, अब धन्नो सबको पता है, बसंती की धन्नो थी, है ना। तो एक शब्द हमने लिखा धन्नो, ओम, ओम, धन्नो, ओम और मयंक। धन्नो ओम मयंक को, धन्नो ओम मयंक को लिखा जाता है का, पा और रा, का, पा और रा, ठीक है। धन्नो ओम मयंक का अर्थ है का, पा, रा। विनय, हमने क्या लिखा, विनय, धन्नो, विनय धन्नो, अभिषेक, विनय धन्नो, अभिषेक का अर्थ है, विनय धन्नो अभिषेक का अर्थ है पा, टा, ला, पाटा, ला। अब देखना, एक और लिखते हैं। अभी हमने लिखा कि विनय, हमने क्या लिखा, विनय धन्नो, विनय धन्नो अनूप, विनय धन्नो अनूप का कोड है, विनय धन्नो अनूप का कोड है ला, यानी कि विनय धन्नो और अनूप का अर्थ है ला, पा, लापा, सा। तो आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि धन्नो का कोड क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि धन्नो का कोड क्या होगा। अब आप क्या बताओगे भाई कि इस धन्नो का कोड, इस धन्नो का कोड क्या होगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें कॉमन ढूंढ लेना है। क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढ लेना है। जैसे इन तीनों वर्ड के लिए, जैसे धन्नो ओम मयंक के लिए का, पा, रा यूज हुआ है, यानी कि जो धन्नो ओम मयंक का कोड, यानी कि जो इसका अर्थ है का, पा, रा है। तो इसके लिए जो कोड यूज हुए हैं, ये तीनों कोड यूज हुए हैं। विनय धन्नो अभिषेक के लिए पाटाला यूज हुआ है ना। विनय धन्नो अनूप के लिए लापासा यूज हुआ है। तो अब आपसे पूछ रहा है सर इस धन्नो का कोड क्या होगा। तो पहले देखो, इसमें हमें कॉमन देखना होता है, हमें इसमें कॉमन ढूंढना है कि कॉमन कौन सा शब्द है। अगर बात धन्नो की कर रहा है तो देखिए सर, धन्नो यहाँ भी था, धन्नो कहाँ था, इस पहले वाले में भी था, धन्नो दूसरे वाले में भी था, धन्नो थर्ड रो में भी था। यानी कि जो धन्नो था वो तीनों में था। जो धन्नो थी वो किस में थी, फर्स्ट में थी, सेकंड में थी और थर्ड में भी थी। तो तीनों जगह अगर धन्नो आ गया तो एक बात बताओ, तो धन्नो का जो कोड होगा वो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा और थर्ड में भी होगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस वही तो ढूंढना है कि भाई वो धन्नो का कौन सा ऐसा कोड है कि जो फर्स्ट में भी आया है, सेकंड में भी आया है और थर्ड में भी आया है। तो चलिए देखते हैं भाई, पा यहाँ भी है, पा यहाँ भी है, पा यहाँ भी है, यानी कि जो पा कोड है, ये जो पा है ये यहाँ भी है और कहाँ है, पा यहाँ भी है
और कहाँ है भाई, पा थर्ड में भी है। यानी कि पा ऐसा कोड है जो फर्स्ट में है, सेकंड में है और थर्ड में है, और धन्नो ऐसा लेटर है फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो आप बताइए कि धन्नो का कोड क्या होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर धन्नो का कोड क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। और कोई ऐसा है क्या, ओम सेकंड में आया है, नहीं आया है। क्या मयंक सेकंड में आया है, नहीं आया है। इसका मतलब धन्नो का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान देना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे हमसे पूछा धन्नो का, अब वो लगे हैं धन्नो का भी निकाल लिए, ओम का भी निकाल लिए, मयंक का भी निकाल लिए, सारे कोड निकाल डालते हैं। दोस्त सारे कोड को नहीं निकालना है, जो हमसे पूछा जाता है हमें वही कोड निकालना है। जैसे हमसे धन्नो का पूछा गया, हमने तीनों में देखा धन्नो कॉमन था, और हमने पा को देखा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सब में पा कॉमन था, तो धन्नो का जो कोड था वो क्या हो गया, पा। चलो अब धन्नो अपना टांगा धन्नो था, धन्नो कौन चलाता था, बसंती ना चलाती थी। तो चाहे अब बसंती को धन्नो चलाए, चाहे धन्नो बसंती को चलाए, लेकिन यहाँ पे धन्नो किसको चलाएंगी, पा को चलाएंगी। क्यों, क्योंकि धन्नो का कोड क्या है, पा है। ठीक है, तो जहां भी आपके ऑप्शन में पा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसी में हम पूछ लें कि सर विनय का कोड क्या होगा, सर विनय का कोड क्या होगा, अब देखो अब तो मसला फंस गया। विनय यहाँ है, विनय कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक, और विनय कहाँ है, इस सेकंड में है। इसका मतलब जो विनय का कोड होगा उस सेकंड में भी होगा और थर्ड में भी होगा। क्यों, क्योंकि विनय सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, टा यहाँ पे है, टा यहाँ पे है, तो क्या टा कहाँ पे, सेकंड थर्ड वाले में था, टा थर्ड वाले में तो था नहीं। लेकिन अगर बात की जाए इस ला की, बात की जाए किसकी, इस ला की, तो ला सर फर्स्ट सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, और विनय भी किस में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। इसका मतलब जो विनय का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर देके जाता है दोस्त। बैंकिंग में 5 क्वेश्चन देता है, लेकिन अदर एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन लेके आता है, फ्री का नंबर होता है, मुफ्त का। लेकिन अब पता ही नहीं है तो क्या करते हैं भाई, पता चला यहाँ पे प्लेस चेक करने लगे, कहेंगे धन्नो यहाँ फर्स्ट पे है तो का फर्स्ट पे है, तो धन्नो का कोड का हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं भैया, क्यों, क्योंकि धन्नो यहाँ पर था लेकिन का अता पता नहीं था। तो एक बात हमेशा ध्यान देना, इसमें प्लेस मैटर नहीं करता, इसमें कॉमन मैटर करता है ना, तो इसमें कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से धन्नो का कोड पूछा तो पा बता दिया, विनय का कोड पूछा तो ला बता दिया। इस तरीके से जो ऑप्शन में आपके होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल था। अभी देखिए, इसमें सबका हम निकाल सकते थे, लेकिन भाई हम क्यों सबका निकालें, भाई हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम थोड़े ना है कि हम सारे के सारे को निकालेंगे। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमसे पूछा जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसी का निकालेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आसान हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, एक बार में निकाल लेते। भाई मेरे पूछेगा तो 3 क्वेश्चन, काहे सारे के सारा निकालोगे, कम से कम 10-15 लीटर दे दिया, 10-15 लीटर के लिए आप 2 मिनट लेके आपका चला जाएगा। क्या मतलब है भाई, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसी का आंसर दो। ठीक है, जितनी चीजें आपसे पूछी जाए सिर्फ और सिर्फ आप उसी का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम आशीष अजय का अर्थ है, ओम आशीष अजय का अर्थ है कानासा। ओम आशीष अजय, ओम आशीष अजय का अर्थ है का ना सा। क्या है, का ना सा। अब आप कहोगे सर ये कौन सा कोड है का ना सा, दोस्त इसका एक नाम और है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के साथ साथ इसी को बोला जाता है चाइनीज कोडिंग। अब जब नाम से ही आपको पता है चाइनीज कोडिंग है तो नाम तो ऐसे ही ना रहेगा, है ना। अभी इधर इंडियन नाम लिख दिया, इधर आपका क्या चाइनीज नाम रख दिया। अब आपके मैथ्स वाले सर, हिंदी वाले सर, जीएस वाले सर, सारे के सारे नाम आ गए। अभी सारे लोग आएंगे, टेंशन ना लीजिए, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा। प्रफुल्ल कुलदीप लालचंद, प्रफुल्ल कुलदीप लालचंद, प्रफुल्ल प्रफुल्ल कुलदीप लालचंद, लाल सर लिखते हैं तो चलो लाल लिख देते हैं, लालचंद है ना। आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वहां पे लालचंद दिखा। रा बा टू, रा बा
2 लिखा जाता है। किसको? प्रफुल्ल कुलदीप लाल का जो कोड है राबा 2 है। उसके बाद अजय प्रफुल्ल रनंजय, अजय प्रफुल्ल रनंजय का जो कोड है, अजय प्रफुल्ल रनंजय का जो कोड है ना टू पा, क्या है? ना टू पा। ठीक है, आपसे पूछा है तो प्रफुल्ल का कोड क्या होगा? तो प्रफुल्ल का कोड पूछ रहा है भाई। अब प्रफुल्ल का कोड निकालने के लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले हम लोग इसमें ढूंढेंगे कॉमन, ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन ढूंढेंगे, है ना। तो कॉमन को ढूंढ लेते हैं भाई। कॉमन क्या क्या है? प्रफुल्ल कहाँ कहाँ है? प्रफुल्ल यहाँ पर है, और प्रफुल्ल कहाँ पर है? प्रफुल्ल यहाँ पर है। क्या फर्स्ट वाले में प्रफुल्ल है? फर्स्ट वाले में तो प्रफुल्ल है नहीं। इसका मतलब जो हमारा कोड होगा, जो प्रफुल्ल का कोड होगा, वो कहाँ कहाँ होगा? प्रफुल्ल का कोड होगा सर सेकंड में और थर्ड में। तो देखो प्रफुल्ल के साथ साथ क्या थर्ड में कोई और आया है? अजय तो सेकंड में था नहीं, रनंजय तो सेकंड में थे नहीं। तो आप एक बात बताओ, प्रफुल्ल ओनली वन, प्रफुल्ल सेकंड और थर्ड में है, तो प्रफुल्ल का जो कोड होगा वो सेकंड में भी होगा, और कहाँ पे होगा? सेकंड में भी होगा, और कहाँ होगा? थर्ड में भी होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ कॉमन ढूंढना है दोस्त, प्लेस वाइज नहीं, सिर्फ कॉमन ढूंढना है। तो रा तो है नहीं, बा है नहीं, 2 है। लेकिन अगर बात की जाए 2 की, तो सर 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो क्या 2 और कहीं था? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल कहीं और नहीं था, 2 भी कहीं और नहीं था। तो प्रफुल्ल का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? TU2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करना है? कॉमन ढूंढना है, और कॉमन ढूंढ के आपको एक क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर हमसे बात किया जाए, कि सर अजय का कोड क्या होगा? अजय का कोड क्या होगा? किसका? अजय का कोड क्या होगा? अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि अजय का कोड क्या होगा। अब अजय के कोड के लिए हमको करना क्या है? पहले तो ये देख लेना है कि अजय कहां कहां पर है। अजय की अगर बात की जाए तो अजय यहां भी थे, कहां पे? यहां भी थे अजय लास्ट वाले में, और अजय यहां भी था। ठीक, तो अजय 2 जगह पर है, फर्स्ट में और लास्ट में। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन ढूंढो कौन है? फर्स्ट और लास्ट में कॉमन ढूंढो कौन है? तो फर्स्ट में भाई ना है, फर्स्ट में कौन है? ना है, और यहाँ लास्ट में भी ना है, और ना और कहीं पर नहीं था। तो अजय का कोड क्या हो जाएगा? अजय का कोड हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको लगाना है। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया बस हमें उसका क्या करना है? उसको कॉमन लेके उसका कोड निकाल लेना है ना। तो किसके लिए कौन सा कोड यूज हुआ था? तो यहाँ पे अभी देखा प्रफुल्ल के लिए 2 यूज हुआ था, अजय के लिए ना यूज हुआ है। अब इसी में थोड़ा सा अगर आपसे पूछ ले, जैसे एक जगह आप परेशान होंगे, अगर आपसे पूछ लेगा कि ओम का कोड क्या होगा, जहां आपसे पूछा कि ओम का कोड क्या होगा, अब आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों? सर अजय यहां पर था, लेकिन ये जो ओम है और ये जो आशीष है, ओम और आशीष कहीं और पर नहीं है। ओम और आशीष कहीं और पर कॉमन नहीं है। तो जब सर ओम और आशीष कहीं और पर कॉमन नहीं है, तो ओम के लिए का भी यूज हो सकता है और सा भी यूज हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में जहां पर रहेगा का या सा, तो इस तरीके से यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ओम का कोड क्या हो जाएगा? का या सा। का भी हो सकता है, सा भी हो सकता है। यहीं पे अगर आपसे पूछता कि आशीष का कोड क्या होगा, तो आशीष के लिए भी या तो सा होता या तो क्या होता? का होता। ठीक है, अब कंफर्म नहीं है कि ओम के लिए कोड क्या होगा, आशीष के लिए कोड क्या होगा, है ना। या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, यदि आशीष के लिए कोड सा यूज होता है तो ओम के लिए क्या यूज होगा, तब आप कह देना कि ओम के लिए का यूज होगा। लेकिन जब तक हमें मेंशन नहीं करा गया, हम इस तरीके से जहां पे हमें का या सा ऑप्शन होगा वहां पे हम लोग बताएंगे। अभी देखिए, अभी ऐसे क्वेश्चंस हम बनाएंगे आपके लिए। अभी इसमें
CND भी लगता है ना, अभी बहुत कुछ लग सकता है। अभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, अभी फर्स्ट लेवल है, अभी यहाँ से हम लोग चीज़ों को सिर्फ सीख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था आपका। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलो साहब, दूसरा क्वेश्चन है TCP का अर्थ है ड्रिंक फ्रूट जूस। TCP का अर्थ है ड्रिंक फ्रूट जूस। दूसरा क्वेश्चन है TCP का अर्थ है ड्रिंक फ्रूट जूस। अब ड्रिंक का मतलब वही मत समझ लिया करो, है ना, ड्रिंक बहुत कुछ होता है, ठीक है। नहीं पता लगा ड्रिंक का मतलब, बस वही सोच लो, ड्रिंक फ्रूट जूस, ठीक है, ड्रिंक फ्रूट जूस। उसके बाद सी की ली का अर्थ है जूस इज स्वीट। सी की ली का अर्थ है जूस इज स्वीट। जूस इज स्वीट। जूस इज स्वीट। उसके बाद है ली री मी। ली री मी का अर्थ है ली री मी का अर्थ है ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है तो स्वीट का कोड क्या होगा। किसका पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है तो स्वीट का कोड क्या होगा। आपको बताना है कि इस स्वीट का कोड क्या होगा। अब कैसे बताओगे पहले तो देख लो कि स्वीट कहां कहां पर है। जरूरी नहीं कि आपको इसी साइड का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ही आपसे पूछा जाए कि की का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, पी का कोड क्या होगा, मी का कोड क्या होगा। जरूरी नहीं है, आपसे इधर से भी पूछा जा सकता है कि स्वीट का कोड क्या होगा, जूस का कोड क्या होगा, इंटेलिजेंट का कोड क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। चलिए, अब आपसे पूछा गया है कि स्वीट का कोड क्या होगा, तो स्वीट को हमने कवर कर लिया। अब देखो स्वीट कहां कहां पर है। स्वीट सर सिर्फ और सिर्फ यहां पर था और कहीं पर नहीं था। स्वीट कहां पे था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट में स्वीट था और कहीं पर स्वीट नहीं था। तो देखो यहां पे देखा जाए तो अगर सी की बात की जाए तो सी यहां भी है और सी यहां भी है। अगर की बात की जाए तो क्या की कहीं और पे था, नहीं था। लेकिन अगर ली की बात की जाए तो ली सर यहां भी है और यहां भी है। तो आपको पता है कि ली तो किसी और का कोड होगा। क्यों, क्योंकि ली सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। ये जो सी है ना, सी किसी और का कोड होगा। क्यों, क्योंकि सर सी फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। आपको पता है कि जो की है यही एकमात्र ऐसा कोड है जो किसका कोड होगा, स्वीट का कोड होगा। कौन, यह की, यानी कि के ई, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब इसी में अगर हम आपसे एक और कोड पूछ लें। हमने पूछा सर सी का कोड क्या होगा, हमने क्या पूछा, सी का कोड क्या होगा। तब आप कहोगे कि सर सी यहां पे कॉमन था। कहां पे, इस फर्स्ट में सी कॉमन है, यहां भी सेकंड में भी है। तो जो सी का कोड होगा वो फर्स्ट में भी होगा और लास्ट में सेकंड में भी होगा। तो देखो क्या ड्रिंक यहां पर है, ड्रिंक यहां पर नहीं है। फ्रूट है, फ्रूट नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस जूस की, बात की जाए इस जूस की, तो जूस सर यहां भी है और जूस यहां भी है। तो जूस क्या हो जाएगा, सी का कोड हो जाएगा। सी का कोड कौन हो जाएगा, जूस हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं हमसे, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम पूछ लें कि सर इज का कोड क्या होगा, हमने इसी में पूछा कि इज का कोड क्या होगा। किसका, इज का कोड क्या होगा। अब आप कहोगे कि पहले तो इज को देख लो कहां कहां पर है। आपको दिखा कि इज यहां पर है, आपको दिखा कि इज यहां पर है, यहां पे इज था, यहां पे इज था। अब देखो यहां पे ली और यहां पर ली, सी तो है नहीं,
की है नहीं, मी है नहीं, तो बताओ भैया है कौन? यही ली ही तो है। तो आपको पता हो गया कि सर सेकंड में और थर्ड में जो कॉमन था वो सिर्फ और सिर्फ ली कॉमन था, इसलिए इज का कोड क्या हो जाएगा? इज का कोड हो जाएगा ली। इज का कोड क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी यही एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है टेल देम यंग का अर्थ है कीला पा। टेल देम यंग का अर्थ है कीला पा। टेल देम यंग का अर्थ है की ला पा। क्या अर्थ है? टेल देम यंग का अर्थ है कीला पा। उसके बाद वाइज यंग शार्प टेल। वाइज यंग शार्प टेल। वाइज यंग शार्प टेल। वाइज यंग शार्प टेल का कोड क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं दिखेगा। वाइज यंग शार्प टेल। वाइज यंग शार्प टेल का कोड है ना पा कुपकी। क्या है? ना पा कुप की। ना पा कुप की। उसके बाद है ब्रिंग क्लेवर यंग देम। ब्रिंग क्लेवर यंग देम का कोड है सी टू पाला। सी टू पा ला। फिर उसके बाद है क्लेवर शार्प यंग टुमारो। क्लेवर शार्प यंग टुमारो का को टुमारो, यानी क्लेवर शार्प यंग टुमारो का अर्थ है टू कुप पाजो। टू कुप पाजो, है ना? टू कुप पाजो। तो अभी आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है शार्प का कोड क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि शार्प का कोड क्या होगा। भाई इस शार्प का कोड आपको बताना है ना। सबसे पहले काम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। गलती ये नहीं करेंगे कि सारा, अब बताओ जो लोग थोड़ा स्मार्ट टाइप के हैं, जो लोग बुद्धिमान टाइप के बनते हैं, हम तो सारा निकाल लेते हैं। जो लोग थोड़ा बुद्धिमान टाइप के होते हैं, ऐसे बहुत सारे बुद्धिमान स्टूडेंट हैं, उनको बताते रहो लेकिन उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। वो क्या करते हैं? वो कहेंगे हम तो सर पूरा निकालेंगे क्योंकि जल्दी हो जाएगा। सर मना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उनका मतलब ये है उन्हें शो ऑफ करना है। क्लास में भी भाई अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं तो उनको दिखाना होता है, देखो मैंने तुरंत निकाल के दिखा दिया आपको। सारे के सारे निकाल के बैठ जाएंगे, उनसे पूछो तो तुरंत बताने लगे। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे मूर्ख, पहले ये बताओ अकल के दुश्मन, इतना सारा निकालोगे? इतना टाइम है तुम्हारे पास? हैं? तो जो हमारे मूर्खानंद टाइप के स्टूडेंट हैं उनको मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, दोस्त सिर्फ वही निकालना है जो हमसे पूछा जाएगा। हमसे शार्प का कोड पूछा तो हम शार्प ही बताएंगे और कुछ नहीं बताने वाले हैं ना। तो चलो यहाँ पे शार्प की अगर हमसे बात किया गया कि शार्प का कोड क्या होगा, पहले तो ढूंढो कि शार्प कहाँ कहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे देखा कि शार्प यहाँ पे हमको मिल गया, है ना। शार्प और कहाँ पे है? शार्प यहाँ लास्ट में मिल गया। तो कहाँ कहाँ शार्प मिला? सेकंड में और लास्ट में। तो जो शार्प का कोड होगा वो कहाँ पे होगा? शार्प का कोड सर सेकंड में होगा और लास्ट में होगा। तो देखो अब यहाँ पे देखिए कि शार्प का कोड कहाँ कहाँ होगा? सेकंड और लास्ट में होगा। तो देखो सेकंड और लास्ट में कॉमन क्या है? पा। पा कॉमन है। अब आप खट से लगा दोगे, इतने जल्दबाजी में रहोगे क्योंकि ये देखो सर पा और पा मिल गया, कॉमन है। अरे मेरे दोस्त ये भी देख लेना। क्या क्या देख लेना? ये भी देख लेना कि यहाँ पे शार्प नहीं है। ये बात जरूर ध्यान देना
कि सर पा यहाँ है, पा यहाँ है, पा यहाँ है, तो जब पा चारों में है और शार्प सिर्फ सेकंड और लास्ट में है तो क्या शार्प का कोड पा बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शार्प सिर्फ और सिर्फ सेकंड में है, लास्ट में है, तो शार्प का कोड जो सेकंड में होगा और लास्ट में होगा वही तो बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो पा तो बनने से रहा नहीं। अब अगर बात की जाए कुप की तो कुप यहाँ है और यहाँ है, बाकी और कहीं कुप नहीं है ना। की बात की जाए तो की तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा शार्प है, शार्प का कोड क्या हो जाएगा? कुप हो जाएगा। तो हम शार्प का कोड क्या बताएंगे? शार्प का कोड बताएंगे कुप। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये शार्प का हो गया। उसके बाद हमसे अभी कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया भैया टू का कोड क्या होगा? TO2 टू का कोड क्या होगा? अब आप बताओ भाई, पहले तो टू को ढूंढो कहाँ पर है। टू को ढूंढो कहाँ पर है? टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर है और कहीं पे टू नहीं था भैया। टू यहाँ पे था, कहाँ पर? इस लास्ट में टू यहाँ पर है और टू यहाँ पर है और कहीं पे तो टू है नहीं। तो जो टू का कोड होगा दादा वो कहाँ पे होगा? इस लास्ट में होगा और इसमें होगा। और क्या कहीं पे होगा? और कहीं पे टू का कोड नहीं होगा। तो पहले दोनों में कॉमन ढूंढो भैया। ब्रिंग तो है नहीं, ब्रिंग क्या है? नहीं है सर। क्लेवर है, क्लेवर यहाँ भी है सर, यहाँ भी है और कहीं पे नहीं है, तो क्लेवर बन सकता है। यंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि यंग तो पा का कोड बन चुका। दम की बात की जाए तो सर दम है नहीं। तो बताओ कि इसका कोड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कौन हो जाएगा? ये क्लेवर हो जाएगा। क्यों क्लेवर हो जाएगा? क्योंकि सर क्लेवर सेकंड में है, टू भी सॉरी क्लेवर सेकंड लास्ट में है, टू भी सेकंड लास्ट में है, क्लेवर लास्ट में है और क्लेवर यहाँ सॉरी टू यहाँ लास्ट में है। तो टू का कोड क्या हो जाएगा? टू का कोड हो जाएगा क्लेवर। क्या हो जाएगा? क्लेवर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब अगर हमसे बात किया गया, अगला क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है क्लेवर सॉरी टेल टुमारो का कोड क्या होगा। अब बताओ भैया, कह रहा है कि चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत तेजुखा बन रहे हो, तो बता दो कि टेल टुमारो का कोड क्या होगा। अब देखो, टेल टुमारो का कोड पूछ रहा है और हमको आ नहीं रहा है। अब आप लोगों का नंबर है, आप ही लोग थोड़ा सा हेल्प करिए। तो पहले तो टेल को ढूंढो। पहले क्या करोगे? पहले टेल को ढूंढो कहाँ कहाँ पर बैठा है। टेल यहाँ पे है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर टेल यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि टेल यहाँ देखो यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? टेल बैठा हुआ है। अब देखो टेल और कहाँ बैठा है? टेल यहाँ भी बैठा हुआ है सर। टेल को पकड़ लो, है ना। क्या और कहीं पे टेल बैठा है? टेल इसमें है नहीं, टेल इसमें है नहीं। तो अब बताओ जो टेल का कोड होगा, जो टेल का कोड होगा वो कौन होगा? आप कहोगे सर की तो है नहीं। क्यों? जबकि की बन सकता है, क्योंकि की यहाँ कॉमन, की यहाँ कॉमन। अब बताना, ला बनेगा नहीं, पा बनेगा नहीं, क्योंकि पा सब में है। तो टेल का कोड क्या हो सकता है? टेल का कोड की हो सकता है। फिर से एक बार देखो सर, टेल यहाँ पे था, टेल यहाँ पे था, यानी कि फर्स्ट में टेल था, सेकंड में टेल था, की फर्स्ट में था, की कहाँ था? फर्स्ट में था। की कहाँ था? इस सेकंड में भी था। तो एक बात बताओ कि अगर की सेकंड में था, फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, तो टेल का जो कोड बनेगा वो कौन बनेगा? टेल का कोड बनेगा भैया की। कौन बनेगा? टेल का जो कोड बनेगा वो बनेगा की। क्या बनेगा? की। अब टुमारो की अगर बात की जाए तो देखो टुमारो यहाँ पर है और क्या कहीं पर टुमारो है? सर टुमारो और कहीं पर नहीं है। सर टुमारो कहीं और पर नहीं है। तो एक बात बताना कि ऐसा कौन सा कोड है इसमें से जो कहीं पर और नहीं है। तो आप देखोगे सर इसमें पा और जो बचा है, तो पा तो हर जगह घूम रहा है और इसका मतलब पा तो टुमारो का कोड बनेगा नहीं। तो इसका कोड कौन बनेगा? इसका कोड बनेगा जो, यानी कि टेल टुमारो का कोड हो जाएगा की और जो। क्या बन जाएगा? की जो। क्या बन जाएगा? की जो। समझ में आया? चलिए, तो
इस तरीके से भी क्वेश्चन होगा और जिस ऑप्शन में आपके की जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हो गए सर? इस पर आधारित 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है चौथा, क्लेवर यंग गर्ल। अब भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। क्लेवर यंग गर्ल का कोड पूछ रहा है, क्लेवर यंग गर्ल का कोड हमसे पूछा जा रहा है। तो क्लेवर यंग गर्ल का कोड पूछा जा रहा है तो हमें सर ऑप्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा एक हमको नया चीज मिला, क्या? गर्ल। हमें एक नया चीज मिला गर्ल। तो क्या हम बेवकूफ़ हैं हम लोग? हमें जब गर्ल का कोड ही नहीं दिए हो, जब हमें गर्ल के बारे में बताए ही नहीं हो, तो क्या हम गर्ल को बताएंगे? गर्ल को हम बता नहीं सकते। लेकिन हमें जो आप ऑप्शन दोगे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सर ये रहा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि साहब गर्ल जब यहाँ पर नहीं है, जब यहाँ पे गर्ल नहीं मेंशन है, तो जो गर्ल का कोड होगा वो कहीं अलग से आएगा। कहाँ से आएगा? कहीं अलग से आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए अब इस पे हमें ऑप्शन दिया गया है वी। क्या ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है वी, बी वी पा। देखो ऑप्शन है वी, सॉरी वी, उसके बाद है वी, फिर है पा। ठीक, फिर उसके बाद है लाना टू, लाना टू, ला ना टू। उसके बाद है टू पाजो। क्या है? टू पा जो। फिर क्या है? टू पा वी। क्या है? टू पा बी। देखिएगा वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या करिएगा सर, यहाँ पे अगर विजुअल नहीं होगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जो हमारा चौथा है क्या है? टू पा वी। क्या है? टू पा बी, बी 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 ई बी। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्लेवर का कोड बता दो भाई। अभी अभी हमने निकाला था क्लेवर का कोड। भैया क्लेवर यहाँ भी था, यहाँ भी था, टू यहाँ भी था, यहाँ भी था। इसका मतलब क्लेवर का कोड क्या हो जाएगा? क्लेवर का कोड हो जाएगा टू। क्लेवर का कोड क्या हो जाएगा? क्लेवर का कोड हो जाएगा टू। अब यंग की बात करा जाए तो सर यंग यहाँ भी है, यंग यहाँ भी है, यंग यहाँ भी है, यंग यहाँ, यानी कि यंग ऐसा लेटर है जो सब में है। तो जब यंग सब में है तो पा भी तो सब में बैठा है। देखो पा, देखो यहाँ भी है पा, यहाँ भी है पा और यहाँ भी है पा। इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा? इसका कोड हो जाएगा पा। अब बात किया जाए अगर गर्ल की, बात किया जाए अगर गर्ल की, तो गर्ल भैया कहीं पे है नहीं। लेकिन जिसमें हमें टू पा मिले, जिसमें हमें टू पा मिले वही ऑप्शंस को हम लोग चेक करेंगे। तो क्या इसमें टू पा था? नहीं था। क्या इसमें था? नहीं था। टू पा है, लेकिन जो भी है ये बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा कोड चाहिए जो कहीं और ना हो, लेकिन जबकि हमको पता है कि जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो तो कोड बनेगा नहीं, बनेगा कौन? अभी यहाँ पे देख लेते। देखो टू बन गया किसका कोड? क्लेवर का। यंग बन गया पा का कोड और बी बन गया किसका? गर्ल का कोड। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखना, अभी मैं एक और मजेदार बात बताता हूं। अभी थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा। देखो अब हमने एक ऑप्शन को चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया? ऑप्शन को चेंज कर दिया गया। यहाँ पे हमने टू पा जा लिख दिया, टू पा जा लिख दिया और यहाँ पे टू पा बी लिख दिया। अब देखो, अब अगर हम आपसे पूछें कि क्लेवर यंग गर्ल का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्लेवर यंग गर्ल का जो कोड होगा टू पा बी भी सही है। क्यों? क्योंकि क्लेवर का टू, यंग का पा और गर्ल का क्या हो जाएगा? वी। लेकिन क्या ये वाला गलत है? क्या ये वाला गलत है दोस्त? ये भी तो नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि क्लेवर का टू, यंग का पा और गर्ल का जा भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्ल कहीं नहीं तो जा भी तो कहीं नहीं है। अब मामला पेचीदा हो गया। अब थोड़ा सा समस्या आ गई। अब क्या करें सर? अब ये तो हमारे साथ गजब हो गया। अब हमारे साथ क्या होगा? गजब हो गया। भैया हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। हम अगर दोनों पे टिक कर दें तो हमें 2 नंबर मिल जाएगा। क्यों? या तो दोनों में गोला कर दो ना,
देखो या तो दोनों में गोला कर देना, क्यों, दोनों में गोला कर देना 2 नंबर मिल जाएगा। मूर्खानंद ऐसी गलती कभी मत करना कि दोनों में गोला करके चले आओ। दोनों में जैसे गोला करोगे नंबर मिल जाएगा लड्डू, शून्य बेटा सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे चालाकी करना है। अगर आपको एग्जामिनर ऐसा देगा तो कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे प्रोसेस बनाएगा, ऑप्शन चेंज करेगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिख सकता है। ऑप्शन में एक तो लिखेगा, एक ऑप्शन में लिखेगा भैया सी एन डी लिख दिया, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक लिख दिया नन ऑफ दीज। अब बताओ किस पे टिक करोगे। अब तो सर जब दोनों सही हो रहा है, जब दोनों सही हो रहा है तो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। क्यों, नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक नहीं, इनमें से दो दो हैं तो कोई नहीं की तो बातें छोड़ दो, इनमें से कोई नहीं की बात छोड़ दो, इनमें से तो दो दो हैं। अब क्या करें, तो नन ऑफ दीज तो लगा नहीं सकते, नन ऑफ दीज तो लगा नहीं सकते। अब बताना, अब करना क्या है। अब अगर आपसे पूछे कि भैया किस पे लगाएं, जैसे मान लो आपके पास रीजनिंग के 2 टीचर आ जाएं, रीजनिंग के 2 टीचर आ गए, रीजनिंग के कितने टीचर आ गए, 2 टीचर आ गए, रीजनिंग 1 रीजनिंग 2। अब आपसे डायरेक्टर साहब पूछे कि ये बताओ आपको किससे पढ़ना है, आपको इनसे पढ़ना है लल्लू लाल से, या आपको गजोधर से पढ़ना है, आपको किससे पढ़ना है, रीजनिंग लल्लू लाल से पढ़ना है कि रीजनिंग 2 वाले जो सर आए हैं गजोधर लाल से पढ़ना है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि भैया लल्लू लाल भी अच्छे हैं और गजोधर लाल भी अच्छा पढ़ा के गए हैं। जब दोनों लोग अच्छा पढ़ाए हैं तो डायरेक्टर सर से क्या कहें, अब दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा है ना, चाहे लल्लू लाल से पढ़ा दो और चाहे गजोधर चंद से पढ़वा दो। आपसे पूछेंगे डायरेक्टर साहब क्यों, तो आप कहोगे सर लल्लू लाल भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, गजोधर चंद भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। जब दोनों लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लल्लू लाल से पढ़ें गजोधर से पढ़ें, किससे पढ़ें, लल्लू लाल से पढ़ें गजोधर से पढ़ें। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब हम कह नहीं सकते, यानी कि कांट से वाली कंडीशन आ गई, यानी कि हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम सर निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, हम निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं कि लल्लू लाल से पढ़ें कि गजोधर से पढ़ें, किसी से भी पढ़वा दीजिए क्योंकि दोनों लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझ में आया, दोनों लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। तब अब आपका आंसर क्या आया था, सर निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर इस तरीके का आपका ऑप्शन आता है कि ये वाला भी सही हो ये वाला भी, यानी कि अगर आपके, आप समझिएगा, अगर आपके कोई भी ऐसा ऑप्शन आपका आया है जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आपको आंसर कहाँ टिक करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन पे टिक करना। क्यों, क्योंकि आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हो कि 3rd पे लगाएं कि 4th पे लगाएं, इसलिए आपने लगा दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखिए आप ऑप्शन से खेलना सीखो, हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑप्शन पे कैसे टिक करना है, कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं टिक करना है। अब देखो, तो जब 2 सही हो गया तो आपने लगा दिया सर CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, आपको इस CND की जरूरत क्यों पड़ी, आपको इस CND ऑप्शन की जरूरत तब पड़ी कि जब हमारे 2 ऑप्शन सही हो गए तो आपको CND ऑप्शन की जरूरत पड़ गई। अगर आपको सर ये CND ना दिया होता अब क्या करते, अब आप कहते सर नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि जब 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, 2 आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा है सर CND मिलाओ, CND से मिलाओ, और जब CND साहब गायब होंगे तो आप कहोगे CND तो है ही नहीं, यानी कि इनमें से नन ऑफ दीज वाला आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि सर हमें चाहिए था CND, हमें चाहिए था ऑप्शन CND, और CND ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, उस कंडीशन में हम नन ऑफ दीज लगाएंगे। लेकिन दीज आर कंडीशन, अगर ये वाले कंडीशन होंगे तो क्या लगाएंगे, CND लगाएंगे। कब, जब गिवन होगा CND। अगर CND वहां पे नहीं होगा तो नन ऑफ दीज लगाएंगे, और अगर ये दोनों नहीं होगा, अगर ये दोनों नहीं होगा, ना तो CND होगा ना तो नन ऑफ दीज होगा, तो ऐसे सुंदर सुंदर लिखा होगा कि ऐसे सुंदर सुंदर लिखा होगा 3 या 4। क्या लिखा होगा, 3 या 4। समझ में आया, आइदर 3rd or 4।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त। तो इस तरीके से आपको समझ के लगाना है कि आंसर हमें कैसे टिक करना है, इस तरीके से आप समझ के लगाइएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बताने के बाद समझ में आया है। अगर अब भी ना आया हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, टेलीग्राम चैनल है कैरियर जंक्शन का, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए, ये रहा आपका, ये वाले इस टाइप के अब क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन हो गए इस टाइप पे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और भाई अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब बढ़वाओ, है ना, और लोगों दोस्तों में शेयर करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि लाभ मिल सके। चलिए, इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुँह कहा जाए। यदि आँख को क्या कहा जाए? यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुख जिससे खाते हैं, हाथ को मुख कहा जाए, मुख को कान कहा जाए, मुख को क्या कहा जाए? कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, नाक को जीभ कहा जाए, नाक को क्या कहा जाए? नाक को जीभ कहा जाए। अब देखिएगा, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, नाक को जीभ कहा जाए, तो किससे व्यक्ति सुनेगा? किससे व्यक्ति सुनेगा? पहले तो ये बता दो भाई, सुनता तो इस कान से ही है। अब इस कान का नाम क्या रख दिया गया? इस कान का नाम क्या रख दिया गया? कह रहा है इस कान का नाम क्या रख दिया गया है? नाक। तो किससे व्यक्ति सुनेगा? भैया नाक से सुनेगा। आज इसे सबका हेडफोन कहाँ लगेगा? इस नाक में लगा लेना, है ना। आज इसे कहाँ लगा लेना? नाक में लगा लेना। ऐसा ट्राई व्राई मत करना, नहीं तो पता लगा कह दो सौरभ सर ने बताया था, है ना। सौरभ सर ने बताया था कि कान को नाक कहा जा रहा है, जाके सब लोग अपना हेडफोन नाक में लगाना शुरू कर दो। ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। तो चलिए, हमसे क्या पूछा गया? नाक, आंसर क्या हो जाएगा? नाक से सुनेगा। अगर हमसे कहता कि किससे व्यक्ति खाएगा, अगर हमसे कहता किससे व्यक्ति खाएगा, भैया मुख का नाम क्या हो गया? मुख का नाम तो कान हो गया। खाएगा किससे? कान से खाएगा, ठीक है। खाना वाना कहाँ से खाएगा? कान से खाएगा। चश्मा कहाँ पे लगाएगा? हाथ में लगाएगा। क्यों? क्योंकि आँख का नाम तो हाथ है, तो चश्मा कहाँ लगाएगा? हाथ में लगाएगा, ठीक। इस तरीके से भी क्वेश्चंस 1 नंबर का एसएससी में पूछा जाता है ना। चलिए, ये हो गया भाई साहब, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए। यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए, कह रहा है जो पूर्व है ना, यदि इसे क्या कहा जाए? इसे उत्तर कहा जाए। यदि पूर्व को उत्तर यानी कि ईस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ कहा जा रहा है। पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर को पश्चिम कहा जाए। उत्तर को क्या कहा जाए? उत्तर को पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो सूर्योदय किधर से होगा? यदि पूर्व को उत्तर, उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण, तो सूर्योदय किधर से होगा? तो भैया सूर्य सबको पता है किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। लेकिन अभी जो पूर्व का नाम था, जो पूर्व का नाम था, वो क्या रख दिया गया? नॉर्थ रख दिया गया, यानी कि उत्तर रख दिया गया। तो सूर्योदय किधर से होगा? सूर्योदय आपका होगा सर नॉर्थ से। किधर से होगा? नॉर्थ से होगा। क्यों नॉर्थ से होगा? क्योंकि सर जो ईस्ट था ना, ईस्ट का नाम क्या रख दिया गया था? नॉर्थ रख दिया गया था, इसलिए सूर्योदय जो होगा वो किधर से होगा? नॉर्थ से होगा। जैसे हम यार, ऐसे आप बताओ, जैसे हमने 2 नाम रख दिया। अभी हमने क्या बताया? हमने एक अभी नाम स्टार्टिंग में लिखाया था धन्नो। हमने क्या लिखाया था? धन्नो। हमने धन्नो को कहा भैया चितखोपड़। हम लोग क्या कहा? धन्नो का नाम रख दिया चितखोपड़। धन्नो के 2 नाम थे, कौन कौन? एक धन्नो का नाम रख दिया चितखोपड़, और चितखोपड़ का नाम तो पता ही है धन्नो है। तो अगर मैं धन्नो कहूँगा तो कौन बोलेगा? चितखोपड़ बोलेगा। चितखोपड़ कहूँगा तो कौन बोलेगा? धन्नो बोलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसी तरीके से धन्नो का नाम क्या रख दिया गया? चितखोपड़। तो अगर हमें धन्नो को बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? इस चितखोपड़ नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे? इस चितखोपड़ नाम से बुलाएंगे। क्यों चितखोपड़ नाम से बुलाएंगे? क्योंकि भैया धन्नो का नाम हो गया चितखोपड़, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। 1 नंबर का फ्री का क्वेश्चंस होता है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो ये भी दिक्कत करता है, क्योंकि जब समय नहीं सही होता है ना, तो जब आप अच्छा करोगे सब चीज बुरा ही दिखता है, सब बुरा हो जाता है जब किस्मत नहीं अच्छा होता है, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आकाश को
यदि आकाश को पीला कहा जाए, यदि आकाश को क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है। यदि आकाश को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, और नीला को लाल कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, यानी कि जो नीला का नाम था वो क्या हो गया, लाल हो गया। नीला को लाल कहा जाए, लाल को गुलाबी कहा जाए, इस लाल का रंग क्या हो गया, गुलाबी कहा जा रहा है। ठीक है, अब लाल को क्या कहा जा रहा है, गुलाबी। आपसे पूछ रहा है कि रक्त का रंग कैसा होगा, रक्त का रंग कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है, रेड होता है, यानी कि लाल होता है। अब लाल का जो नामकरण कर दिया गया है, लाल का नाम हो गया गुलाबी, यानी कि पिंक। तो अभी जो रक्त का कलर होगा वो कैसे होगा, गुलाबी, यानी कि क्या होगा, पिंक होगा। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इसमें इसका लास्ट टाइप एक और कर लेते हैं। अभी देखो अपने मन से एक बार लगाना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ अपने मन से आप लगाओगे तो समस्या आपको एक बार झेलनी पड़ेगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप एक बार परेशान होगे, बताओ भले ना। चलिए, यदि आग को पानी कहा जाए, यदि आग को क्या कहा जाए, पानी कहा जाए, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, हवा को क्या कहा जा रहा है, हवा को भोजन कहा जा रहा है। BHO लिख दिया, समझ जाना। ठीक है, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भोजन को क्या कहा जा रहा है, भोजन को भूख कहा जा रहा है, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, भूख को क्या कहा जाए, प्यास कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए। तो प्यासे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पूछ रहा है, प्यासे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्यासे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई, बताओ, प्यासे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आंख को क्या कहा गया, सॉरी, आग को पानी कहा गया, आग को क्या कहा गया, पानी, और पानी को क्या कहा गया, हवा। यानी कि जो पानी था, पानी का जो नाम था उसका क्या नाम दे दिया गया, हवा नाम दे दिया गया। पानी का जो नाम था उसको हवा नाम दे दिया गया। तो जब कोई व्यक्ति प्यासा होगा, जब कोई व्यक्ति प्यासा होगा तो क्या पिएगा, हवा पिएगा। क्या पिएगा, हवा पिएगा। क्यों, क्योंकि प्यास लगने पर लोग पानी पीते हैं। अभी पानी का नाम क्या हो गया है, हवा। तो आदमी क्या पिएगा, प्यास लगने पर हवा पिएगा। समझ में आया। तो हवा कभी पिए हो तो इस तरह यहाँ पे कुछ भी पी सकते हो, क्योंकि रीजनिंग है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पिलाई जा सकती है ना। कभी मिलो ऑफलाइन क्लास में तो देखो क्या क्या पिलाते हैं। तो ऑनलाइन है, यहाँ तो नहीं पिलाया जा सकता है आप लोगों को, लेकिन कभी मिलो ऑफलाइन में तो पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप है, यदि पी को गुणा से, यदि पी को गुणा से, आर को योग से, टी को घटाने से और डब्लू को भाग से निरूपित करते हैं तो 64 डब्लू करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, तो 64 डब्लू 4p, 64 डब्लू 4p 8t6r4, 8t6r4, 8t6r4 पूछ रहा है। तो ये क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस फ्री के होते हैं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, जोड़ना घटाना आता है, तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कह रहा है 64 डब्लू 4p 8t6r4। तो सबसे पहले डब्लू का अर्थ क्या था, डब्लू का अर्थ भाई था, डब्लू का अर्थ था भाग, डब्लू का अर्थ क्या था, भाग, और पी का अर्थ था गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, डब्लू का अर्थ था भाग, पी का अर्थ था गुणा, और टी का अर्थ था माइनस। टी का अर्थ क्या था, माइनस, और आर का अर्थ क्या था, प्लस। आर का अर्थ क्या था, प्लस। तो सबको पता है कि बॉड मास अगर आपको आ रहा है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब देखो इस 64 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। और 16 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 8 से। 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, ठीक है, फिर माइनस 6 प्लस 4, तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे कितना होगा 128, माइनस 6 प्लस 4। तो
आपको पता है ये प्लस और प्लस पहले जुड़ता है, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि आ गया कितना, आ गया सर 132 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 126। आंसर कितना आ गया, 126 आ गया। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, 64 को भाग दिया किससे, 4 से, तो 16 आया। 16 मल्टीप्लाई 8 हो गया, -6 प्लस का 4, तो 16 × 128, 128 को प्लस किया 4, क्योंकि 128 प्लस प्लस ऐड करते हैं ना, तो 128 और 4 को ऐड किया तो 132, 132 माइनस 6 किया तो कितना आ गया, 126 आ गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि P को भाग से, R को मल्टीप्लाई से, T को योग से और W को घटाने से निरूपित किया जाता है तो 60T 48P 60T 48P 60T 48P 8W6R9 8W6R9 8W6R9। तो पहले तो ये देख लेते हैं T और PWR को क्या कहा जाता है। देखिए P का अर्थ क्या था, सॉरी P का अर्थ क्या है, भाग। P का अर्थ है सर भाग, और T का अर्थ क्या है, T का अर्थ है योग। T का अर्थ क्या है, योग है। उसके बाद W का अर्थ क्या है, W का अर्थ सर माइनस है। और देखिए R का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। R का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। देखो 60 + 48 डिवाइडेड 8 -6 मल्टीप्लाई -6 × 9, ठीक है, इक्वल हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर इससे भाग दे दो तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। प्लस 60 प्लस कितना हो गया, 6, माइनस यहाँ पे यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 9 = 54। तो आपको पता है कि पहले क्या किया जाएगा, पहले प्लस किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 - 54 कितना होगा, 66 - 54 होगा, यहाँ हो गया 6 से 4 गया 2, 6 से 5 गया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका 9वां क्वेश्चन था और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, यदि समाधान का अर्थ भाग, स्वतंत्रता का अर्थ गुणा और विकास का अर्थ माइनस है तो 217 समाधान 7 स्वतंत्रता 20 विकास 12। आपको पता है कि भैया समाधान का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, गुणा। स्वतंत्रता का अर्थ गुणा और विकास का अर्थ माइनस, है ना। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें चला रही हैं यही वाला विकास उनका है, माइनस में। तो चलिए अब यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 217 डिवाइड कितना, 7 मल्टीप्लाई 20, तो सब, और उसके बाद -12। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो 7 × 21 7 × 7 मल्टीप्लाई कितना, 20 - 12, तो 31 दूना होता है सर 62, और एक ये जीरो यहाँ ले आके शिफ्ट कर लेंगे। 31 दूना होता है 62, एक जीरो यहाँ ले आके शिफ्ट कर लेंगे और माइनस करेंगे 12, तो आ कितना जाएगा, आ जाएगा भैया 608। कितना हो जाएगा, 608। ठीक है, 608 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शर्तों पर आधारित कोडिंग। शर्तों पर आधारित कोडिंग यानी कि बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन वाले भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एकदम एडवांस, एकदम न्यू पैटर्न पढ़ेंगे, किसका, मिक्स कोडिंग का एकदम न्यू पैटर्न, है ना। तो उसको हम लोग पहले कंडीशनल कोडिंग पढ़ेंगे, देन उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में और सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।